गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों बने हुए क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो अभी देखो, कल ही डिसाइड हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो अभी किसको बनाया गया है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 3 से, भजनलाल शर्मा को। तो देखो, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। सांगानेर कहाँ पे, जयपुर से। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी बने, कौन कौन है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। और विधानसभा स्पीकर की बात करें तो वो कौन है, वासुदेव देवनानी। तो अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम रहेगा, भजनलाल शर्मा। और अभी राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। आगे देखो, लाकाडोंग हल्दी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। यानी हल्दी की एक किस्म है लाकाडोंग, और इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो ये है मेघालय की ये हल्दी है, इसके बारे में देखो। और इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको अभी जीआई टैग प्रदान किया है, जैसे कि गारो, दकमंदा, लारनाई मिट्टी के बर्तन, गारो चुबिची और मेघालय की लाकाडोंग हल्दी, इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देखते हैं। लाकाडोंग हल्दी है, इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसके बाद में देखते हैं गारो दकमंदा, ये क्या चीज़ है, ये है गारो जनजाति द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक, यानी एक ड्रेस का नाम है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। आगे है लारनाई मिट्टी के बर्तन, ये जेतनाई पहाड़ी की काली मिट्टी के बर्तन हैं, इसको भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। और लास्ट है गारो चुबिची, ये चावल आधारित मादक पेय पदार्थ है, इसको भी अभी जीआई टैग। ये सारे के सारे क्या है, मेघालय से रिलेटेड है। अब कुछ और भी जीआई टैग हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सी बकथोर्न, ये है लद्दाख। केसर है, तो केसर का सभी को पता है जम्मू कश्मीर की फेमस है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। आगे है मणिपुरी काला चावल, तो ये नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ का है, मणिपुर का। पोंडम, ये है मिजोरम से। और गुलबर्गा तुअर दाल, ये है कर्नाटक से। और कालपी हस्त निर्मित कागज, ये उत्तर प्रदेश से। और देखते हैं मरचा चावल, ये है, इसको मिर्चा चावल भी बोलते हैं, ये बिहार से हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बनारस पान या बनारसी पान बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश से। बनारस लंगड़ा आम, ये भी उत्तर प्रदेश से है। रामनगर बंटा, यानी बैंगन का बोलते हैं बंटा, तो ये है उत्तर प्रदेश। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश। और अलीगढ़ का ताला, ये तो आपको भी पता है, उत्तर प्रदेश से। इन सबको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखो, जीआई टैग या भौगोलिक टैग क्या होता है। देखो, उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि किसी स्थान विशेष पे जो फेमस हो जाते हैं कि ये चीज़ ओनली यहीं पे मिलेगी, तो उसको हम जीआई टैग दे देते हैं। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 से प्रभावी हुआ था, यानी शुरुआत कब हुई थी जीआई टैग की, तो 2003 से। और सबसे पहले 2004 में किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को, 2004 में ये दिया गया था। आगे देखो, हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में क्या आयोजित हुआ, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन, याद रखना। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा। ये अभी हाल ही में ये मुद्दा छिड़ा हुआ था, तो इसका अभी फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था आर्टिकल 370, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये भारत सरकार द्वारा हटाई गई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, ये हमारे संविधान में लिखा गया था, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला है कि ये अस्थायी प्रावधान था, इसको हम हटा भी सकते हैं। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस कौन कौन थे, DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजय किशन कौल और संजीव खन्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी टोटल। आगे देखो, अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि धारा 370, तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जो क्षेत्र है अलग अलग कर दिया। अभी इन टोटल इसके लिए थी
तो संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यानी ये भारत का ये एक हिस्सा है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहाँ लागू हो सकते हैं। ठीक है, अभी पहले क्या था, पहले यह था कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से संविधान थे, वहाँ की जो जनता थी उनके अलग राइट्स थे, लेकिन अभी फिलहाल ये हटने के बाद में भारतीय संविधान के सारे प्रावधान वहाँ पे क्या हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था, यानी ये पीछे जैसे ही भारत मोदी सरकार बनी थी उस टाइम की बात है। तो ये 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है कि 30 सितंबर 2024 तक वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। आगे देखो, हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी जो डाटा निकल के आया है उसके हिसाब से ITC लिमिटेड, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ITC लिमिटेड है वो अभी फिलहाल दुनिया में तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बन गई है, ITC लिमिटेड। आगे देखो, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसके बारे में हमने शायद 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 2023 में यूनिसेफ यानी विश्व बाल दिवस का उद्देश्य क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट विषय पर केंद्रित है, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार। अब यूनिसेफ की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। और वर्तमान में इनके प्रमुख कौन हैं? तो कैथरीन एम रसेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैथरीन एम रसेल यूनिसेफ के प्रमुख है फिलहाल। आगे देखो, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर रहेगा अमेरिका, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अमेरिका। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अभी टॉप पे रहा है। देखो, भारत इस साल अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पे रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए कि देखो, ये पीछे जो क्वेश्चन था कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत की कौन सी स्थिति है या भारत कौन से नंबर पे है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? भारत है वो चौथे नंबर पे है। तो 1 नंबर पे कौन है? 1 पे है अमेरिका, यानी 1 नंबर पे कौन हो गया? अमेरिका। और 2 पे कौन है? ब्रिटेन। और 3 पे कौन है? चाइना। तो देखो, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक हमको मिल गया कि ABC, यानी कि A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन और C फॉर चाइना। तो ये तीनों क्रम से हैं, 1, 2, 3 नंबर पे। और चौथे पे कौन है? भारत। तो ये याद रखना, हमारा इंडिया 4 नंबर पे रहा है, जिसे कुल फंडिंग 5 दिसंबर तक केवल $7 बिलियन प्राप्त हुए हैं। आगे देखो, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा पटना, पटना के अंदर। अब ये बताओ मेरे को, पटना कहाँ पे है? तो बिहार के पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। इस मंच पर बातचीत के माध्यम से 1100 से अधिक विवादों का निपटारा किया गया। आगे देखो, 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के उपाध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पहल है? भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल। यूथ पहल का मतलब अभी आगे हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस योजना का लक्ष्य है देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवाओं की अहम भूमिका होगी, इसलिए देश में तमाम वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। तो यानी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के लिए उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी फ्रांस के अंदर तमिल कवि और दार्शनिक है, नाम क्या रहेगा? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अभी अनावरण किया गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। फ्रांस के सेर्गी में, ये जगह का याद रखना, कौन सी जगह है? सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
अब तिरुवल्लुवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये प्रसिद्ध तमिल कवि हैं और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के मायलापुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर रहेगा हमारा कर्नाटक। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कर्नाटक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन के। किसको? रक्षा रमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS सुमेधा किस देश के लाम्बू बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये हमारा नेवी का जहाज है INS सुमेधा, और ये अभी लाम्बू बंदरगाह किस देश के? तो आंसर रहेगा केन्या, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। केन्या के बंदरगाह पे अभी हाल ही में ये पहुंचा है। 9 दिसंबर को केन्या के लाम्बू बंदरगाह पर पहुंचा है कौन? जहाज का क्या नाम रहेगा ये याद रखना, INS सुमेधा। और ये कब पहुंचा है? 9 दिसंबर को, ठीक है, लाम्बू बंदरगाह पर पहुंचा है। नौसेना का यह जहाज आधुनिक हथियारों से उन्नत उपकरणों से लैस है। अब केन्या की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो राजधानी रहेगी नैरोबी और राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो। और केन्या है वो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। तो ये केन्या यहाँ पे लोकेटेड है और ये लेक ऑफ विक्टोरिया इस पास में और इंडियन ओशियन से ये टच होता है। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? क्या शुरू किया है? परमाणु रिएक्टर, और वो भी चौथी पीढ़ी का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चाइना। अभी चीन ने स्टार्ट किया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे देखो, नहीं मुंबई नहीं, सॉरी, इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। डिटेल देखते हैं। नई दिल्ली में 4 दिवसीय 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और ये कब से कब तक रहेगा? 11 से 14 दिसंबर तक, यानी 4 दिन तक चलेगा। और इसका नाम क्या है? 27वें विश्व निवेश सम्मेलन। और इसकी थीम या विषय क्या रखा गया है? निवेशकों को सशक्त बनाना, IPA भविष्य के विकास में अग्रणी है। आगे देखो, WIC और WAIPA का एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वैश्विक निवेश के प्रोत्साहन और इनोवेशन या नवाचार से संबंधित लोगों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष सम्मेलन निवेश नीति और ट्रेडर्स पर चर्चा हुई। यह आयोजन 4 दिन तक होगा तथा अब तक सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें 1000 से अधिक लोग उपस्थित होंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा सुर्खियों में बना हुआ है। आगे देखो, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो इसका आंसर रहेगा, ये 2 खिलाड़ी हैं, दोनों का नाम है अश्विनी और तनिषा। ये दोनों ने अभी गुवाहाटी में मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। भारतीय जोड़ी का यह तीसरा खिताब है। इस जोड़ी ने इससे पहले अबू धाबी मास्टर्स सुपर 100 और नाथेंस अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज का खिताब भी इन्होंने जीता था। पिछले हफ्ते लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट की उपविजेता भी ये रही थी। आगे देखो, भारतीय सेना ने किस तट पर प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया है? कौन सा अभ्यास है? प्रस्थान। तो इसका आंसर रहेगा मुंबई। क्या आंसर हो जाएगा? मुंबई। भारतीय नौसेना ने रक्षा राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ मुंबई के पास 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पादक प्लेटफॉर्म में उपाय और प्रक्रियाओं को मान्य करना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने 2023 का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका आंसर रहेगा नीदरलैंड, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा और देखते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना को 4-1 से हराकर नीदरलैंड ने 2023 वुमेन्स FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता, यानी फाइनल के अंदर नीदरलैंड के सामने कौन सी टीम थी? तो आंसर रहेगा अर्जेंटीना। और कितने से हराया है? 4-1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? यानी वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका रहेगा टेक्सटाइल मंत्रालय। साड़ी की बात आ गई तो ये टेक्सटाइल मंत्रालय के अंदर आती है। आगे देखो, 10 दिसंबर को वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया।
इस पहल का लक्ष्य क्या है? भारत में हैंडलूम साड़ी कल्चर को बढ़ावा देना। तो आज हमने सारे के सारे जितने भी 13 दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, सारे के सारे फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए। और इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।